मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम एकता सिंह, योर सीटेड साइंस टीचर फॉर पेपर 2। जैसा कि आप सभी ने मेरे लास्ट वीडियोस में देखा, मैं 4th चैप्टर कंप्लीट कर चुकी हूँ। उसका प्रैक्टिस सेट हिंदी में अलग वीडियो और प्रैक्टिस सेट का उसका इंग्लिश में अलग वीडियो मैंने दिया है, जिसमें मैंने कुछ PYQs मैंने आपसे डिस्कस किए थे 4th चैप्टर के, ठीक है। और मैंने उसके बाद साइंस में मैंने 3rd चैप्टर स्टार्ट किया था, मटेरियल्स ऑफ डेली यूज। यहाँ पे आप सोचेंगे मैं बोल थर्ड रही हूँ लेकिन लिखा मैंने सेकंड है। उसका रीजन ये है कि जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, इसका मैंने माइंड मैप आपको डिस्कस किया था, तो मैंने आपसे बताया था एक हार्ड कॉपी सीटेट के सिलेबस की दिखाते हुए कि साइंस के सिलेबस में इस बार जो मैटर्स एंड स्टेट्स वाला चैप्टर सेकंड था वो कट हो चुका है, ठीक है। उसकी जगह पे जो 3rd चैप्टर है मटेरियल्स का, उसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। 4th चैप्टर हमारा बायोलॉजी से रिलेटेड था, ये चैप्टर हमारा केमिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। ये चैप्टर हमारा केमिस्ट्री से रिलेटेड है। अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको मैं ये इन्फॉर्म कर दूं, मैं यहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आप हिंदी माध्यम से हैं या आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको दोनों ही भाषाओं में सुविधा रहेगी। आप ये मत सोचें कि आप कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे कि मैं कैसे समझा पाऊंगी, ठीक है। तो आइए आज के अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अब हमने एसिड स्टार्ट किया था लास्ट टाइम। टॉपिक हमारा क्या चल रहा है? एसिड चल रहा है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में एसिड क्या होते हैं, उनके क्या मेन फीचर्स हैं वो एक्सप्लेन किए थे। उसके बाद के टॉपिक में प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड यानी कि एसिड के गुणों के बारे में बताया था। और कल के थर्ड वाले पार्ट में मैंने आपको बताया है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड्स के बारे में, मजबूत अम्ल और कमजोर अम्लों के बारे में। तो उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी नीचे मिल जाएंगे, आप वहां से मेरे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। 4th चैप्टर की प्लेलिस्ट की भी लिंक आपको मिल जाएगी। तो आइए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखते हैं बारीकी से कि इस टेबल में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। एक बात और बता दूं, ये टेबल अभी हमारी 50% है, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए मैं शॉर्ट करके आपको मैक्सिमम ये 10 मिनट है अप्रॉक्स, ठीक है। मैं 10 मिनट्स में आपको करके 2 वीडियोस में ये टेबल कंप्लीट करूंगी। इस टेबल का नेम है सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ सम इंपॉर्टेंट एसिड्स, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण अम्लों के स्रोत और उनके उपयोग, ठीक है। स्रोत और उपयोग। अगर बहुत छोटा आपको लग रहा हो तो आप वीडियो को जूम करके भी देख सकते हैं, ठीक है। और आप कंटेंट को स्क्रीनशॉट लेके भी स्टडी अपनी कैरी ऑन कर सकते हैं, ठीक है। और सम इंपॉर्टेंट एसिड्स इन अम्ल, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ आया। आइए अब बताती हूँ। मैंने इसको 4 कॉलम्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट कॉलम में मैंने यहाँ पर एसिड्स के नेम लिखे हैं। सेकेंड कॉलम में नेचुरल सोर्सेज हैं एसिड के, यानी कि प्राकृतिक स्रोत, ठीक है। प्राकृतिक स्रोत, ठीक है। और फिर मैन्युफैक्चर, ये बनते कैसे हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चर मीन्स कि इनका बनना, ठीक है। यूजेस यानी कि अम्लों के उपयोग, ये उपयोग है, मार्क मिल गया था बाय मिस्टेक, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला हमारा एसिड आता है सिट्रिक एसिड। कौन सा एसिड आता है? सिट्रिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत या नेचुरल सोर्सेस कहाँ से है, मींस कि हमें सिट्रिक एसिड कहाँ मिलता है? सिट्रिक एसिड हमें मिलता है लेमन में यानी नींबू में, ऑरेंज यानी संतरा, टोमेटो यानी टमाटर, पाइनएप्पल यानी अनानास, ठीक है। इन सब ये जो चीजें हैं क्या है? प्राकृतिक स्रोत है इसके, नेचुरल सोर्सेज है इसके सिट्रिक एसिड के। आइए बात करते हैं मैन्युफैक्चर की। फर्मेंटेशन ऑफ रॉ शुगर, जो रॉ शुगर होता है, कच्चा शुगर होता है, सॉरी लगातार जैसे चीज आने वाली है, सॉरी फॉर दिस, ठीक है। तो उसके फर्मेंटेशन के लिए, ठीक है, फर्मेंटेशन को फर्मेंटेशन ही कहते हैं। मैं इसे कल के वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगी। फर्मेंटेशन, ठीक है। फर्मेंटेशन ऑफ रॉ शुगर में इसका यूज होता है, ठीक है।
बनता है, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से होता है, इसके थ्रू अगर हम इसको, ये तो नेचुरल सोर्सेस है, लेकिन अगर हम इसे आर्टिफिशियली बनाना चाहें तो कहाँ से बनाएंगे, यहाँ से इसको हम बना सकते हैं। फिर उसके बाद यूज, इसके उपयोग क्या क्या है, इन फूड, इसके उपयोग ज्यादातर भोजन में होते हैं, मेडिसिन में होता है, पेपर इंडस्ट्री में होता है, पेपर बनाने में इसका यूज होता है, और मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज होता है। मेडिसिन में कैसे, जैसे मान लीजिए सिट्रिक एसिड की कमी से कोई डिसीज हो रही है, या सिट्रिक एसिड की कमी है, कोई डिसीज में नहीं फिर भी कमी है, तो उस जगह क्या करेंगे, सिट्रिक एसिड से रिलेटेड मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है पेशेंट को। आइए आगे की बात करें। नेक्स्ट है हमारा एसिटिक एसिड। एसिटिक, आगे एसिड है क्योंकि एसिड ही नेम है तो आप कुछ समझ आकर समझ जाएंगे। ये हमें कहां से मिलता है, एनारोबिक फर्मेंटेशन ऑफ शुगर एंड फ्रूट जूस, किसी भी फल का रस, ठीक है, और क्या कह रहे हैं, एनारोबिक यानी कि अनऑक्सीजनिक, अनऑक्सीजनिक क्या, फर्मेंटेशन, ठीक है, किसका, शुगर, शुगर और फल के रसों का जो अनऑक्सीजनिक फर्मेंटेशन होता है, यानी जो एनारोबिक फर्मेंटेशन होता है शुगर और फ्रूट जूसेस का, इस एनारोबिक फर्मेंटेशन के थ्रू मैन्युफैक्चर किया जाता है क्या, एसिड, कौन सा, एसिटिक एसिड। चलिए आगे की बात करते हैं। इस ये मैन्युफैक्चरिंग, इसका मेथड देख लेते हैं। विनेगर एंड एसिटिलीन, ये हमें विनेगर और एसिटिलीन से मैन्युफैक्चर करते हैं, मतलब कि यहाँ से इसको बनाते हैं। इसके बाद देखते हैं यूजेस, इसका यूज किसमें होता है, टू प्रोवाइड सोर टेस्ट, यानी कि खट्टा स्वाद प्रोवाइड करने के लिए, देने के लिए, खट्टा स्वाद देने के लिए, ठीक है, इन मेकिंग एसीटोन, और कॉमा उसके बाद किसमें, इन मेकिंग एसीटोन, एसीटोन को बनाने के लिए, ठीक है, एज सॉल्वेंट, इसका यूज एज सॉल्वेंट भी होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मिक एसिड। क्या है हमारा, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। ये हमें यहाँ पे कुछ पॉइंट्स का स्किप हो गया है, चलिए ये मैं जो मैंने एक प्रेजेंटेशन रिटन वाली प्रिपेयर की थी उसमें ये मेरा स्किप हो गया, मैं इसे कल आपको जरूर दे दूंगी लिख के, ठीक है। रेड के बाद पता नहीं क्या था, स्टिनिंग नेटल है, सॉरी, ये स्टिनिंग नेटल के थ्रू बनाया जाता है, ठीक है। क्या है, स्टिनिंग नेटल, इसके थ्रू ये बनाया जाता है। इसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगी, ये मैं आपको कल जरूर अच्छे से इसको क्लियर कर दूंगी एक बार, फॉर्मिक एसिड को, ठीक है। एज, और ये बनता कैसे, इसका यूज बनता तो हमने देखा स्टिनिंग नेटल से है, मेटल नहीं है, नेटल है, ठीक है, मेटल तो हमारा धातु होता है, ये नेटल है, स्टिनिंग नेटल से इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है फॉर्मिक एसिड को, ठीक है। अब ये इसके यूजेस क्या है, एज प्रिजर्वेटिव इन लेदर इंडस्ट्री, यानी कि लेदर इंडस्ट्री यानी कि जो चमड़ा की फैक्ट्री होती है, ठीक है, उनमें प्रिजर्वेटिव के रूप में इसका यूज करते हैं। प्रिजर्वेटिव यानी कि वो जो लेदर है उसको स्टोर करने के लिए हम इस एसिड का यूज करना पड़ता है, ठीक है। एंड इन कोगुलेशन ऑफ रबर, और जो रबर होती है उसकी कोगुलेशन में यानी कि उसको जमाने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें बेंजोइक एसिड की, ठीक है, तो बेंजोइक एसिड हमें कहाँ से मिलता है, ग्रास से हमें मिलता है, ठीक है। दूसरा हमें वो कहाँ से मिलता है, दूसरा हमें मिलता है लीव्स से, पत्तियों से, और तीसरा यूरिन में मिलता है, ठीक है। इसके नेचुरल सोर्सेस क्या क्या है, ग्रास, लीव्स, यूरिन, यानी घास, पत्तियां और यूरिन, ठीक है। यूरिन का मीनिंग ऑलरेडी आपको पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है बिकॉज यू आर आल्सो टीचर। अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी देख लेते हैं कि अगर इसे बनाना हो तो ये कैसे बनता है, फ्रॉम बेंजिल क्लोराइड, ये किससे बनता है, बेंजिल क्लोराइड से बनता है, मैं यहाँ बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड से
मैन्युफैक्चर किया जाता है, जिसको बेंजोइक एसिड को। अब इसके यूजेस भी देख लेते हैं। एज अ फूड, इसको एक एज ए फूड यानी कि इसको भोजन की तरह यूज करते हैं। दूसरा, एंड मेडिसिन प्रिजर्वेटिव, मेडिसिन प्रिजर्वेटिव मतलब ये इसके थ्रू हम मेडिसिन नहीं बनाते हैं, लेकिन जो मेडिसिन बनती हैं उनको स्टोर किया जाता है, उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है। किस एसिड के थ्रू? बेंजोइक एसिड के थ्रू। यहाँ से बहुत ही बारीकी क्वेश्चंस बन के आते हैं कि किस एसिड के थ्रू क्या बनता है, उसके क्या यूजेस हो सकते हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग मेथड क्या है, या फिर उसका नेचुरल सोर्सेस क्या है, वो हमें करेक्ट ऑप्शन में टिक करना होता है। तो बड़ी ही बारीकी से समझने की जरूरत है, ठीक है। लास्ट है हमारा ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड हमें कहां से मिलता है? सॉरेल प्लांट, जो सॉरेल प्लांट होते हैं वहां से मिलता है, और स्पिनच में मिलता है, ठीक है। इसका मैन्युफैक्चरिंग मेथड क्या है? फ्रॉम सोडियम फॉर्मेट, ये सोडियम फॉर्मेट से प्राप्त होता है, मतलब बनता है, प्राप्त होता है इनसे, बनता है इससे, सोडियम फॉर्मेट, ठीक है। सोडियम फॉर्मेट से इसको मैन्युफैक्चर करते हैं। फिर और इसका यूज किस में करते हैं? इन फोटोग्राफी, जो फोटोग्राफी की जाती है उसमें उसकी जो फोटोज निकलती है वो ऑक्सैलिक एसिड का उसमें यूज होता है, ठीक है। फॉर ब्लीचिंग लेदर, और जो लेदर होता है, जो चमड़ा होता है, उसमें क्या करने के? ब्लीचिंग करने के काम में आता है। किसके काम में आता है? ब्लीचिंग, ब्लीचिंग करने के काम में आता है, ठीक है। तो आपने आज देखा कि जो सिट्रिक एसिटिक और फॉर्मिक बेंजोइक और ऑक्सैलिक एसिड के नेचुरल सोर्सेस क्या है, मैन्युफैक्चर मेथड्स क्या है, और यूजेस क्या है, ठीक है। इसके बाद हम इसके आगे के एसिड्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और साथ ही में उसमें हम फॉर्मिक एसिड एक बार और डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये हमारा नेचुरल सोर्स इसका क्या है, स्किप हो गया था, ठीक है। इसके लिए फिर से सॉरी। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी अपने आगे के एसिड्स के साथ में। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा, और मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाला हर वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।